हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आज त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हुआ है। कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022 विषय गणित का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देख रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर पूछा, सही विकल्प चुनिए। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से आपका, यानी कि आंसर 3। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ए प्लस बी ए और बी हो तो ए प्लस बी का मान होगा। तो इसका सी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा माइनस बी अपन ए। उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न जो दे रखा है, तो तीसरे प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से आपका सी हो जाएगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तीकर का मान होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से, यानी कि 0 ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक 5, तो प्रश्न क्रमांक 5 में यहाँ पर देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 5 में AP 1074 का 30वां पद है। तो यहाँ पर -77, यानी कि सी ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6, यानी दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4/9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसमें करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन से आप, यानी कि 16:81 आपका करेक्ट और सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो √2 एक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो 2, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, समीकरण 2x + y = k में यदि x = 2 या y = 1 हो तो k का मान होगा। तो k का मान होगा बच्चों यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5 में आपका पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि द्विघात। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, यहाँ पर ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तब बी को ए और सी का कहते हैं, तो उसे समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर माध्य। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है, तो ये होती है समानुपातिक। क्या होती है, समानुपातिक। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर सही जोड़ी वाला ऑप्शन से है, तो यहाँ पर सही जोड़ी वाला ऑप्शन से यहाँ पर नंबर डले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि पहले का सी हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे का डी है, तीसरे का ई, चौथे का एफ, पाँचवें का एच जी और नंबर 6 का एच। ये आपके करेक्ट और राइट आंसर हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक 4, यानी कि एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न बच्चों, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 1 आया है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तीकर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो यह आंसर बन जाएगा आपका, मूल अवास्तविक असमान होंगे, यानी कि ये पहले का आंसर है। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, AP या 4, 6, 8, 40 में पदों की संख्या बताइए, तो 19 हो जाएगा। इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा 19। तीसरा प्रश्न, क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो उसमें आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि तीसरे का समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन, यहाँ पर ऊपर आपका नंबर 4 का आंसर लिखा है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है, जो कि सबसे ऊपर लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, बिंदु ए या 1, 2 और B 3 या 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो ये होगा 2 और 3। उसके बाद में नंबर 6 के आंसर देखेंगे यहाँ पर बच्चों, यानी कि किसी त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक 4, 3 या 2 या -3 या -3 या 5 है, तो उसके केंद्रक निर्देशांक क्या होंगे। तो ये होगा 1,5/3। ये इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सत्य और असत्य लिखिए, यानी कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये हो गया आपका सत्य। दूसरा प्रश्न, ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। तीसरा प्रश्न, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये हो गया आपका सत्य। किसी त्रिभुज का भुज 0 और कोटि 3 है, तब वह x- अक्ष पर स्थित होगा, तो ये असत्य हो गया। यदि किसी त्रिभुज किसी बिंदु P के निर्देशांक 2
5 हो तो 5 को P का भुज कहते हैं, तो ये असत्य हो गया आपका। नंबर 6 यानी कि मूल बिंदु के बिंदु एक्स वाई की दूरी रोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये सत्य हो गया। उसके बाद में नंबर 6 ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। नंबर 7 इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। 7, 8, 9, 10 यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न देख लीजिए, आप पढ़ते जाइए या देखते जाइए, चाहे तो वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। तो और आगे की जानकारी हम बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हम आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित के पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक हमने आदेश, और जो कि DPI से निकला है, एक लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश निकला है, उस आदेश में हमने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा की जो कॉपियाँ हैं वो त्रैमासिक परीक्षा की कॉपियाँ किसी अदर स्कूल में चेक होने के लिए जा रही है। ऐसे है तो बच्चों आप त्रैमासिक परीक्षा के पेपर की भी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि हो सकता है कि इसके नंबर्स आपको वार्षिक परीक्षा में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप जितने भी सारे सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करें और प्रयास करें कि आप अधिकतम नंबर इस त्रैमासिक परीक्षा में प्राप्त करें। ठीक है, और इसी के साथ साथ में बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के भी यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जितने भी सारे सब्जेक्ट है उनके फुल सॉल्यूशन आप तक पहुंच सके और मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।